इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री राम कथा जो मानस है नाना पुराण निगम आगम सम्मतम है। सबका ये रस है और वो मैं बार बार सुना रहा हूँ, आपको भी सुनाया, फिर भी सुनाएंगे। 4 वक्ता 4 श्रोता। श्री राम कथा प्रारंभ हुई ज्ञान घाट से, भक्ति घाट से, कर्मकांड घाट से और शरणागति घाट से। हमारे आपके बीच में भी कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति भाव समन्वित है, कोई अखंड कर्मकांडी। सबकी अपनी अपनी मति की गति है साहब। जिसकी जैसी मति की गति चित्त की वृत्ति होती है वह उस प्रकार भगवान की भक्ति प्रारंभ कर लेता है और लग जाता है। ये पता चलना बड़ा कठिन है कि हम कब प्रारंभ किए, भगवत भक्ति कब प्रारंभ हुई। मानस के बालकांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कथा प्रारंभ करने की भूमिका तीर्थराज प्रयाग से लेते हैं। 1 से 43 तक तो बाबा का मानस ही है। वंदना, स्तुति, प्रशंसा, निवेदन, निहोर, सब हरिनाम, राम नाम की महिमा आदि आदि, स्वजन वंदना, पुरजन वंदना, मैया सरकार के सिर चरणों में सपरिकर वंदना आदि आदि। तत्पश्चात कथा प्रारंभ होती। इसकी कथा की एक परंपरा है। शंभु की नियह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग वसुंडि दीना, राम भगति अधिकारी चीना, तेहि तन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। फिर पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, पुन निज मैं गुरु सन सुनी, कथा ससोकर खेत। और ये परंपरा हमारे पास है। तदपि कही गुरु 12 12, समुझि परी कछु मति, अनुसारा भाषा बद्ध कर मैं सोई। जो मेरे मति में बचा आया वो मैं भाषाबद्ध करता हूँ, आप सुनो और आनंद में विभोर हो। देखिए, तो एक परंपरा निकली और इस परंपरा में तीर्थराज प्रयाग से परमार्थ तत्ववेत्ता भगवान के श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा अनुराग रखने वाले ऋषिवर भरद्वाज जी के प्रश्न करने पर कि राम जी कौन हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा प्रारंभ की। अब महर्षि जी से ऋषिवर का प्रश्न है कि राम जी कौन हैं, और राम जी कौन के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सती मैया, भगवती पार्वती जी और शिव बाबा की कथा सुनाई है। यह कथा सुनकर भरद्वाज जी गदगद हो गए, नयनों में प्रेम अश्रु आ गए, रोमावली खड़ी हो गई। प्रश्न नहीं किए महाराज, मैंने पूछा राम कथा, राम जी के बारे में आपने सुना दिया, शिव जी के बारे में ये क्या है? क्योंकि आप लोग पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, पढ़ जाते हैं। मानस में तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों का संबंध शब्दों से है और होठ से है, आँख से है। शब्द क्या कह रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, जिस बात के अंदर प्रवेश नहीं करोगे उस बात को करने का, कहने करने का अर्थ क्या है? ये तो वही हो गई, किसी के घर आप गए, वो 3 बार पूछे खैबा खैबा। अरे भाई, लेबा तब न खाब, खाली जबान खाए खैबा, पानी हो पियबा ना।
अरे चाहो ले बा, अरे कुछ दिखाओ तो। पूछ सब रहे हो, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। देखिए, बिना दिखाई पड़े पूछना ये अतिथि का निरादर है। आप पानी पिएंगे? नहीं नहीं, हम नहाएंगे पानी से। अरे दिखाई तो पड़ो कि क्या पिएंगे, पहले सामने रखो, पूछो। बिना हाथ में लिए आप पंक्ति में भी प्रश्न नहीं कर सकते हैं, आपको पूड़ी चाहिए कि कचौड़ी चाहिए। हाथ में हो तो पूछो, नहीं तो आप अतिथि का अपमान करते। प्रश्न कब? जब हाथ में हो। प्रश्न के साथ सहजता। तो हम जो मानस का पाठ करते हैं, मानस का पारायण करते हैं, इन शब्दों के गर्भ में हमारा प्रवेश होना चाहिए। ये मैं आपको जो पद गा के सुनाया, ये बनाया गया नहीं है, ये व्यासपीठ की कृपा है। ये मेरी अनुभूति है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। अच्छा बताओ, आप न व्यथा मिटती तो मुझे बार बार कौन बुलाता? हमारे सुपुत्र राम निवास सोना चांदी ठोक ठोक के बेचते हैं, कितनी मेहनत करते होंगे तो सीताराम जी से दर्शन होता होगा। तो यदि व्यक्ति के जीवन में कुछ न प्राप्त होगा तो सेठ आदमी ऐसे कोई खर्च करे है क्या? अरे साहब, सेठ से मांग मांग के थक जावे तो सेठानी को पैसा देवे है सेठ? देवे ही नहीं, तेरे को तो कम पड़ा ही रहता है। और ये भगवान से कुछ न प्राप्त हो तो कलयुग का जीव, अरे जीव प्राण तो देने नहीं चाहता, जो प्राण भगवान का है। मानस के गर्भ में जिसका प्रवेश होगा, उसकी भक्ति अपने आप सज जाएगी। पंक्तियों के गर्भ में प्रवेश करो। देखो, स्मरण की, मंगलाचरण की बाबा की पंक्ति है, मंगल भवन अमंगल राम जी कौन है? अब तो मंगल के घर है। जो राम स्मरण करेगा उसके घर में मंगल होगा। कदाचित कोई अमंगल होने वाला है तो भगवान उसका अमंगल हारी। ऐसे प्रभु द्रववु सुदशरथ अजीर बिहार। राम जी मंगल करने वाले हैं। राम जी मंगल करने वाले हैं, इसलिए भगवान राम जी की कथा भी मंगल करनी है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ। जो गाएगा आपको स्मरण हो, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मां सती जी को लेकर दक्षिण की ओर गोदावरी गंगा के निकट महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम पधारे। अगस्त्य जी महाराज ने स्वागत किया, प्रणाम पूजन किया, हाथ जोड़कर विनय किए, प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ? हम राम जी की कथा श्रवण करने आए हैं। पूजन ऊंचे आसन पर बैठा के किया था ऋषि जी ने, नीचे स्वयं बैठे थे, वहीं से कथा प्रारंभ की। परिणाम, भगवान शिव ने कहा महाराज आप ऊपर विराजो, हम नीचे बैठ के कथा सुनेंगे। ये व्यवस्था है। अगस्त्य जी महाराज ने राम जी की कथा सुनाई। पंक्ति कहती है, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। व्यक्ति दो, सुनी केवल शिव जी ने। क्यों? कारण देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, कई बार वक्ता का भी मन
स्थान छोड़ देता है, प्रसंगों के आश्रय में कहीं चला जाता है। वक्ता कहना कुछ चाहता है और कह कुछ जाता है। हम तो यहाँ बैठे हैं तब भी हमारी ये स्थिति हो सकती है। श्रोता के साथ अनेक समस्या खड़ी होती है। स्वयं की, अगल बगल की किसी विशेष समस्या से ग्रस्त होकर के कथा में बैठे हैं तो किसी का स्मरण आ गया, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, किसको संग सती जग जननी भवानी। कथा में केवल बाबा जी, भूत भावन भगवान शिव जी अनुरक्त रहे। जब विदा हुई है दक्षिणा दे करके बाबा और मैया की, तो आगे दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हुआ। शिव बाबा ने तो जय हो करके प्रणाम किया, परंतु माता जी को संशय हो गया। क्यों? संशय तो तब समाप्त होगा जब कथा समझ में आएगी। कथा यदि सुनाई नहीं पड़ी तो संशय समाप्त नहीं होगा। देखिए, कथा को एवं ही नहीं समझना चाहिए। एवं ही जीवन को सजा देती है। भगवान की कथा शिव बाबा गवाही करते हैं। श्री हनुमान चालीसा में भी शिव बाबा गवाही देते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि। साखी गौरी सा, उसको सिद्धि होगी। काहे की सिद्धि होगी? अब ये पाठ करने पर ही पता चलेगा। सुमन सिवा सिंपाई पसाओ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। क्यों? जो मैंने कहा है इस राम कथा के बारे में वो सब सिद्ध हो, यदि हमारे पर स्वप्न में भी हरि गौरी पसाव, तो जो जो कहा वो सिद्ध हो। और है, सिद्ध न होता तो कौन मानता? आप स्वयं विचार करिए। कोई बात प्रयोग में अनुकूल न हो तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। एक कलयुग का मानव बड़ा चतुर है साहब, अतिशय चतुर है मानव। बिना प्रयोग किए ये शिवाला नहीं जाता। ऐसा नहीं कि लोग वहीं हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, आदि शक्ति पीठों पर जा रहे हैं, वैष्णो माता पर 14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल पैदल, प्रेम से बोलो जय माता की। कोई आदमी समझदार कम है क्या? बगल में कोई पंडित जी हैं, वहाँ नहीं जाता, गुरु महाराज क्या नहीं जाता, परिक्रमा नहीं लगाता, लेकिन पैदल चढ़ चढ़ के जाता है। इतनी भीड़ पूछिए मत। न किसी को कोई सिद्धि होती लाभ की तो कोई जाता क्या? कोई न जाता। यहाँ भी सिद्धि है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।